ये भी सिग्मा बॉन्ड था बेटा, ये अगेन सिग्मा स्टार बनाते बेटा इसका, ये देखिए इसका सिग्मा स्टार बनाते, सिग्मा स्टार बॉन्ड। अच्छा सिग्मा स्टार में हमारे पास इसी का इस ढंग से आएगा बेटा, देखो ये पीजेड पीजेड है तो हमने पीजेड को ऐसे लिखा बेटा, और ये हमारे पास दूसरा ये आया, ये आपने लिखा बेटा क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉक और ये आपका क्लॉक, इस टाइप के लिखा ऑर्बिटल्स इस टाइप के दिखाया हमने। अगर ये मर्जिंग हो रही है बेटा तो इसका मतलब इसमें मर्जिंग का मतलब टेक्निकली हो गया अपोजिट स्पिन वाले तो मर्ज नहीं होंगे, नहीं होंगे का मतलब आपके पास इस टाइप का होगा, ये आपके पास सॉरी उल्टा कर दिया आपको, तो आपको समझ गया बेटा यहाँ ठीक है, इसको हमने ये कर दिया बेटा, और यहाँ पर बेटा ये आपका लिंकिंग वाला छोटा हो जाएगा और ये आपका बड़ा हो जाएगा बेटा, यानी कि ये दोनों का तरीका ये हो गया कि ये आपके पास दोनों अपोजिट स्पिन वाले थे बेटा, कि इनके बीच में ये आपके पास क्लॉक, ये एंटी क्लॉक था बेटा, मर्जिंग बिल्कुल नहीं होगी। और आप इसको टेक्निकली दिखाना चाहे तो ऐसे दिखा सकते हैं बेटा, दोनों के बीच में कभी भी मर्जिंग नहीं हुई, ये और आपके पास ये बेटा, ये देखिए ये आप इलेक्ट्रॉन कभी भी मर्ज करके बॉन्ड नहीं बना सकते, तो यहाँ पर भी नोडल प्लेन बन गया, ये बेटा नोड बन गया, ये देखिए, यानी कि सिग्मा स्टार में हर जगह पर एक एक नोड बन रहा है बेटा, चाहे वो एसएस ओवरलैपिंग हो, चाहे वो आपके पास एसपी ओवरलैपिंग हो, या पीजेड पीजेड ओवरलैपिंग हो बेटा, ये जेड एक्सेस है आपको लिख दिया गया, जेड एक्सेस सिग्मा बॉन्ड बनाता है आपको मालूम है, और ये सिग्मा स्टार बेटा पीजेड पीजेड, ये बेटा। अच्छा पॉइंट ये है बेटा इसमें कि हम पाई बॉन्ड की मर्जिंग कैसे करेंगे। अब देखिए ओवरलैपिंग में जब मैं पाई बॉन्ड बोलूंगा तो आपको पाई बॉन्ड को समझना है कि किस ढंग से मर्जिंग हुई और पाई स्टार कब बना और पाई बॉन्ड कब बनेगा। अब हमने इसको लिखा बेटा, देखिए इसको लिखा हमने साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग, ये बेटा साइड वाइज ओवरलैपिंग लिखा। अच्छा साइड वाइज ओवरलैपिंग में हमारे पास अब थोड़ा समझना है बेटा आपको, एक तरफ बनेगा पाई बॉन्ड, साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है बेटा कभी भी पीएक्स पीएक्स एंड पीवाई पीवाई। अच्छा बेटा एक बड़ा नोट लिख देता हूं, वैसे में आपको याद रहेगा ये नोट, फिर मैं हटा दूंगा बेटा, देखो इसको ये नोट, पीएक्स पीवाई और पीवाई पीजेड और पीएक्स पीजेड ओवरलैपिंग इज नॉट पॉसिबल। ये बेटा अच्छा इसका रीजन भी पूछता बेटा क्यों करके, तो अब मैं रीजन लिखा रहा हूं बेटा, फिर आपको क्लियर करता हूं। सिंस डिफरेंट जो हमारे पास पी ऑर्बिटल से बेटा दे हैव अ डिफरेंट ओरिएंटेशन, पीएक्स का ओरिएंटेशन समझ लो आप बेटा एक्स एक्सिस में होगा, पीवाई का वाई एक्सिस में होगा, पीजेड का अलग अलग डायमेंशन में इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो उनकी मर्जिंग कैसे हो सकती है बेटा, पीएक्स का इलेक्ट्रॉन एक्स एक्सिस में, पीवाई का वाई एक्सिस में, दोनों के बीच में कभी भी मर्जिंग नहीं हो सकती क्योंकि इनका ओरिएंटेशन अलग है ड्यू टू डिफरेंट ओरिएंटेशन बेटा, ड्यू टू डिफरेंट ओरिएंटेशन। क्वेश्चन आता है बेटा कभी कभी विच ऑफ द फॉलोइंग मर्जिंग इज नॉट पॉसिबल, तो आपको समझना बेटा जहां पर अपोजिट एक्सेस वाले होंगे, उल्टे एक्सेस वाले, डिफरेंट एक्सेस वाले होंगे बेटा, पी एक्स पी वाई, पी वाई पी जेड, पी एक्स पी जेड, तो दे डू नॉट मर्ज टुगेदर टू फॉर्म नाइदर ऑफ द बॉन्ड आइदर सिग्मा और सिग्मा स्टार, पाई और पाई स्टार। अच्छा बेटा अगर हम इस बात की बात करते हैं, फिर देखो पीजेड पीजेड वाले ने सिग्मा बॉन्ड बनाया, जबकि पीएक्स और पीएक्स चाहे कोई भी पीएक्स होगा, 2px 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 2py 2py जो भी होंगे बेटा आपके पास, 3px 3px दूसरा बेटा 3py 3py, ये सब आपके पास सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, ये पाई बॉन्ड बनाएंगे बेटा, आपको समझना है। एक तरफ पाई बॉन्ड लिखा, एक तरफ लिखा पाई स्टार, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कैसे बनेगा बेटा आपको समझना है। अब चेक करेंगे बेटा, हमने लिखा बेटा px px, ये देखिए
px और px की ओवरलैप। अच्छा बेटा x एक्सेस है, कैसे भी दिखा सकते हैं आप, जैसे मैंने x एक्सेस इसको मान लिया, आप ऐसे 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 किसी भी एक्सेस को x ले सकते हैं बेटा, हमने ये माना बेटा। अब आपको समझना है बेटा, इसको मैंने x एक्सेस लिया, ये देखिए थोड़ा समझ पाएंगे, थोड़ा ठीक से लिखेंगे आप, ऑर्बिटल खूबसूरत बनाने की कोशिश करेंगे। ये ऑर्बिटल्स, ये भी हमने px लिखा या py लिख दो आप, ये px लिखा बेटा, दोनों के बीच में आप देखो मर्जिंग कैसी हो रही है, आपको समझना जरूरी है, इस पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है बेटा। अगर ये क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज, ये माइनस माइनस, देखो दोनों का स्पिन प्लस प्लस माइनस माइनस एक साथ है, तो इसका मतलब यहाँ पर मर्जिंग होना है बेटा आपके पास। ये देखिए बॉन्ड बन गया दो, ये पाई बॉन्ड बराबर मर्जिंग हो गई, प्लस 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 माइनस माइनस आपस में मर्ज करके पाई बॉन्ड बन गया। इसको लिखने का तरीका ये होगा बेटा, देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, ये देखिए इस एरिया में इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं बेटा आपको माइनस माइनस, और यहाँ पर प्लस प्लस, ये बेटा आपके पास, तो बीच में नोडल प्लेन बन गया बेटा, ये नोड बन गया। देखिए कभी भी इलेक्ट्रॉन बीच में नहीं मिलेंगे आपको, इस डायरेक्शन में कभी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलने वाले, ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, नीचे इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, लेकिन बीच में कभी इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, एक नोड बना। डिफरेंशिएट में देखिए बेटा, सिग्मा बॉन्ड में किसी भी टाइप का नोडल प्लेन नहीं था, जबकि पाई बॉन्ड में एक नोडल प्लेन बन रहा है, जो px px हो या py py हो, आप py py बनाएंगे बिल्कुल सेम, यहाँ पर y एक्सेस लिख दो बेटा, py py का भी सेम बन जाएगा, या आप ऐसे कर दो, दोनों को ऐसे लिख दो, ऐसे दोनों अलग अलग एक्सेस में मिल जाएंगे तब भी बनेगा, एक ही बात है बेटा। पाई स्टार में यही चीज हमने लिखा बेटा, px px और py py एक्सेस सिमिलर होना चाहिए बेटा, दो डिफरेंट। अगर हमने ऐसा लिखा बेटा, ये देखिए प्लस माइनस माइनस प्लस, ये देखिए उल्टा लिख दिया, ये इसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन प्लस ऊपर वाला माइनस नीचे वाला है, यहाँ माइनस और प्लस है बेटा, इन दोनों के बीच में कभी भी मर्जिंग नहीं हो सकती, आपको मालूम है अपोजिट स्पिन वाले हैं, तो बेटा इनका जो मर्जिंग का तरीका है बेटा, वो हमेशा इस टाइप से हो जाएगा बेटा। अब आप बनाएंगे बेटा इसको, तो इस टाइप से बनेंगे बेटा, ये बेटा अब चेक करेंगे बेटा, ये आपका ये वाला पार्ट बेटा, ये प्लस था तो ये माइनस था, ये माइनस था तो ये प्लस था, भाग गए बेटा दोनों अलग अलग डायमेंशन की तरफ चल दिए। चेक करेंगे कभी बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा, तो इस जगह पर तो पहले से इलेक्ट्रॉन नहीं है, देखिए ये नोडल प्लेन बन गया बेटा, और बेटा एक नोडल प्लेन इसका एक्सेस के थ्रू भी बना बेटा, ये इस एक्सेस में भी बना, ये भी नोड बन गया। यानी कि जब भी हम पाई स्टार बोलेंगे, चाहे पाई स्टार 2px हो, चाहे पाई स्टार 2py हो बेटा, उनके पे कितने नोडल प्लेन बोलेंगे तो ऑलवेज आंसर इज 2। जबकि कोई भी सिग्मा हो बेटा, सिग्मा बॉन्ड में कोई नोडल प्लेन नहीं, सिग्मा स्टार में 1 नोडल प्लेन, पाई में 1 नोडल प्लेन, जबकि पाई स्टार में 2 नोडल प्लेन बेटा, इस ढंग से मर्जिंग होती है बेटा, इसको बोलेंगे बेटा मर्जिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। आपको समझना है बेटा मर्जिंग किस ढंग से हो रही है और कैसे बन रहे हैं, अब आपको क्लियर कट समझना है बेटा। अच्छा बेटा इसी में अगर मैंने आपको एक वर्ड लिखा, फिर आपको थोड़ा सा समझना है बेटा, आपको अगर मैंने आपको दिया बेटा dxy और dxy, d आपको मालूम है बेटा, इसमें नोट लिख देता हूं मैं, ये बेटा ये नोट मैंने आपको d ऑर्बिटल दिया बेटा, सपोज करें बेटा d ऑर्बिटल में डबल डंबल होता है, आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एक्सेस, इन बिटवीन एक्सेस dxy dyz dzx कोई भी हो बेटा, तो हमने एक ऑर्बिटल बनाया बेटा d का, ये देखिए डबल डंबल बना दिया। ये अगर बेटा मैंने डबल डंबल में आपको एक टेक्निकल पॉइंट समझा रहा हूं बेटा, इसको मैंने डार्क किया, ये देखिए इसको भी मैंने डार्क किया, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है या फिर या एंटी बॉन्डिंग, आपको समझना है इस टाइप की कोई और ऑब्जेक्ट। मैंने दूसरा भी लिखा आपके पास, कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा मैं। ये मैंने इसको भी डार्क कर दिया, मैं इसे भी डार्क कर दिया, ये बेटा अब दोनों के बीच में ये दोनों सिमिलर हो गए, तो आपका मर्जिंग हो गया बेटा आपके पास इस ढंग से, ये देखिए बॉन्ड बन गया।
आपके पास दोनों एक्सिस के थ्रू बने तो सिग्मा बॉन्ड विल बी फॉर्म। ये देखिए, अगर बेटा क्वेश्चन इसी में ये होता, देखिए दो डी ऑर्बिटल की बात हो रही बेटा, डी ऑर्बिटल और ये भी डी ऑर्बिटल है। अगर बेटा मैं इसी में ये लिखता हूं सेम ए और ये बी पार्ट लिखता हूं बेटा, ये बेटा इनके बीच में बात करेंगे हम लोग, तो ये आपके पास एंटी बॉन्डिंग हो गया बेटा, ये आपके पास दोनों अपोजिट डायरेक्शन के है बेटा, तो आपके पास ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, यानी कि आपके पास सिग्मा, ये आपके पास दोनों एक्सेस के थ्रू नहीं है बेटा, अगर हम जबरदस्ती मिलाएंगे तो सिग्मा स्टार बॉन्ड यानी कि एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स विल फॉर्म, ये एंटी बॉन्डिंग हो गया बेटा, एंटी बॉन्डिंग डी ऑर्बिटल्स आर मर्ज, एंटी बॉन्डिंग अब बनाने के, ये एंटी बॉन्डिंग हो गया बेटा, ये बॉन्डिंग डी ऑर्बिटल्स हो गए बेटा, बॉन्डिंग डी ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग डी ऑर्बिटल, ये आपको समझना पड़ेगा बेटा, एंटी बॉन्डिंग दोनों आप अपोजिट में आपके पास मिल रहे बेटा। ये अगर बेटा इस ये सिग्मा बॉन्ड हो बेटा, एंटी बॉन्डिंग सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा स्टार हो गया, आपको समझना है ये। अगर बेटा मैंने एक्सेस के थ्रू किया दोनों को, अगर मैं एक्सेस के थ्रू इसको अपोजिट लेता हूं बेटा, इस एक्सेस के साथ उसको मिलाने की कोशिश करता हूं आपके पास, तो डिफरेंट एक्सेस होगा बेटा, नहीं मिलेंगे बॉन्ड। लेकिन अगर मैं इस एक्सेस को इसके साथ मिलाने की कोशिश करूंगा बेटा, तो आपके पास ये, अगर मैं ये बोलूंगा कि ये दोनों आपस में मिल गए, तो ये पाई स्टार बन जाएगा बेटा आपके पास, पाई स्टार बॉन्ड विल बी फॉर्म। फिलहाल मैंने इन दोनों को दिया, हेड ऑन की बात हो रही है बेटा, नहीं अगर मैं एक्सेस के थ्रू चलूंगा तो ये पाई स्टार बनेगा, ये पाई स्टार हो गया बेटा, और ये सिग्मा स्टार बनेगा, ये बेटा बॉन्ड दोनों, अगर इस टाइप को, तो आपको समझना पड़ेगा बेटा, इस टाइप के डिफरेंट एक्सेस वाले होंगे तो पाई स्टार हो गया, अगर बेटा सेम एक्सेस में एमओ मिलाने की वजह से सिग्मा बॉन्ड बनेगा। लेकिन एंटी बॉन्डिंग डी ऑर्बिटल्स का लॉजिक ये आएगा बेटा, इसमें भी आपका ये वो आता बेटा, क्या बोलते हैं मैट्रिक्स मैच में भी आता बेटा, ये which are the bonding what kind of bonding is formed by the following given diagrams, उसके अकॉर्डिंग बेटा दिस इज ऑल अबाउट द ओवरलैपिंग ऑफ द डिफरेंट ऑर्बिटल्स। अच्छा बेटा ओवरलैपिंग के बाद हमारे पास है बेटा एक नोट, अगला वाला हमने लिखा बेटा इसको, ये अगला मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा, फॉर्मल चार्ज निकालते हैं बेटा हम लोग, तो बेटा एक ही न्यूमेरिकल है फॉर्मल चार्ज, एफसी बेटा फॉर्मल चार्ज निकालना आता है। अच्छा फॉर्मल चार्ज का टेक्निकल मतलब क्या है उसको क्लियर कर रहे हैं बेटा, पहले आपको फॉर्मल चार्ज का मतलब, पहले तो मैं इसको लिख दूं बेटा V माइनस L माइनस 1/2 ऑफ S है बेटा, यानी कि V आपको होता है बेटा वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, दिस इज वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन बेटा, जो L है दिस इज द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर नहीं बोला, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन का नंबर है बेटा, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बेटा। अच्छा बेटा तीसरा जो S है बेटा, दिस इज द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मालूम है आपको। अच्छा सबसे बड़ी बात बेटा, फॉर्मल चार्ज का मतलब स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन, ये वर्ड देख एक बार पढ़ लेना बेटा, strictly based on octet rule, बेटा ऑक्टेट रूल का मतलब आपको समझाते हैं, लेकिन ऑक्टेट रूल स्ट्रिक्टली बेस्ड होना चाहिए बेटा, अगर ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है तो हम फॉर्मल चार्ज नहीं निकाल पाएंगे। अब एक बार क्लियर करिए ये ऑक्टेट रूल क्या है, क्या ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है, इसको मैं नोट लिखा बेटा, ऑक्टेट मींस 8। अब मैंने यहां पर लिखा जैसे H2, ये देखिए बेटा, ये लिखा हमने, लिखा बेटा यहां पर H2 की जगह पर NH3, ये देखिए दूसरा कंपाउंड हमने लिखा बेटा, इसी में BeCl2, ये बेटा आगे भी बहुत सारे। अच्छा मुझे दिखाएंगे बेटा, ये ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, अभी इसके बाद 8 हो गए, 2 इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, 2 to 4 और 4 8, ऑक्सीजन कंप्लीट्स ऑक्टेट, नाइट्रोजन सिमिलरली
हैविंग 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो आपके पास 2 2 4 और 2 6 और 2 8। यहां पर देखिए बेटा Be के पास 4 इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 4, जबकि क्लोरीन के पास आपके पास 8 एंड इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब क्वेश्चन है कि क्या ये तीनों कंपाउंड ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहे हैं? हम बोलेंगे बेटा नो, ऑक्टेट रूल इज नॉट फॉलोइंग बाय दीज कंपाउंड्स। इधर देखिए बेटा मैं इसको हटा रहा हूं, हमने एग्जांपल के तौर पर तीनों कंपाउंड लिखे थे बेटा, मैं लिख रहा हूं ऑक्टेट रूल इज नॉट फॉलोड, ऑक्टेट रूल इज नॉट फॉलोड by these compounds। अच्छा, इसका टेक्निकल मतलब समझ लो बेटा कैसे। ऑक्टेट रूल का मतलब होता है बेटा ईच ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड शुड कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन ईच। मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, ऑक्टेट रूल नहीं फॉलो कर रहा है, इसका मतलब इसमें ऑक्सीजन के पास तो 8 है लेकिन हाइड्रोजन के पास तो 2 ही है। इधर देखिए नाइट्रोजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है लेकिन हाइड्रोजन के पास तो 2 है। यहाँ पर क्लोरीन के पास दोनों के पास 8 है जबकि बी के पास 4 है। तो ऑक्टेट रूल का मतलब होता है कि गिवन कंपाउंड में ईच एलिमेंट शुड कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन ईच। जब तक 8 इलेक्ट्रॉन ईच नहीं होंगे तो वो ऑक्टेट रूल नहीं माना जाता। पर हमें एक या दो एलिमेंट ऑक्टेट पूरा होने वाले को ऑक्टेट रूल नहीं बोलते बेटा। ईच ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द गिवन कंपाउंड शुड हैव 8 इलेक्ट्रॉन, नॉट मोर देन 8, नॉट लेस देन 8, सबके पास में। जैसे अब हमने लिखा बेटा दूसरा नोट लिखा, देखिए ये ए नोट था बेटा, ये बी नोट में मैंने लिखा बेटा, आपको समझना है CCl4 लिखा बेटा। ये देखिए हमने लिखा बेटा यहाँ पर NO3 निगेटिव, हमने लिखा बेटा यहाँ पर SO4 डाई निगेटिव। ये देखिए 3 एलिमेंट ले लिए बेटा। इधर देखिए CCl Cl 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 4 बॉन्ड, क्लोरीन 1 2 3 4 5 6, 2 4 and 6, 2 4 and 6, 2 4 and 6। अच्छा बेटा NO3 माइनस हम बना चुके डायग्राम, O नेगेटिव, डबल बॉन्ड O एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स आर दीज एंड इस नेगेटिव को मिला के 6 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। बेटा हम SO4 का भी बना चुके हैं, S O नेगेटिव O नेगेटिव। ये देखिए ये अगर मैं 8 से ज्यादा बनाऊंगा तो भी गलत है। ये देखिए बेटा। अच्छा अब देखिए यहाँ पर सबके पास आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अच्छा आप चेक करेंगे बेटा इन दीज 3 कंपाउंड्स ईच एटम ऑफ कार्बन एंड क्लोरीन, ईच कार्बन एंड ईच क्लोरीन एटम्स कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन। Here oxygen, each oxygen atom and nitrogen as well contain 8 electrons. Here sulfur and all the 4 oxygen atoms contain 8 electrons. It means each atom present in a compound containing 8 electrons in their valence shell. So these compounds obey octet rule। ये बेटा ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करेंगे। अगर ऑक्टेट रूल नहीं है तो फिर फॉर्मल चार्ज नहीं निकलेगा। अब मैं थोड़ा सा आपको दूसरा पॉइंट लिख रहा हूं बेटा, ऑक्टेट रूल से ज्यादा फेलियर ऑफ ऑक्टेट रूल। अगर आप कहीं पर फेलियर ऑफ ऑक्टेट रूल पढ़ते हो तो ये फेलियर ही है बेटा। अगर हम इनकम्प्लीट ऑक्टेट की बात करेंगे, इन सब में फेलियर ऑफ ऑक्टेट रूल लगेगा बेटा, सिडविक प्रिंसिपल। देखिए बेटा आपके पास फेलियर ऑफ ऑक्टेट रूल लिखा हूं मैं यहां पर। ऑक्टेट रूल का फेलियर पूछेगा किसमें हो रहा है, तो जहां पर ऑक्टेट नहीं पूरा बेटा, एक तो वो हो गया NH3H2SO। दूसरा बेटा हमने लिखा एक एलिमेंट अभी BCl3, दूसरा लिखा मैंने आपका AlCl3, तीसरा हमने लिखा बेटा MgCl2। ये देखिए चौथा मैंने लिखा बेटा LiCl। ये डिफरेंट टाइप का कंपाउंड। इसमें से देखिए बोरोन के पास, या इसके बाद मैंने लिख दिया बेटा नंबर 5। ये देखिए आपने लिख दिया यहीं पर SO3 या SO4 डाई नेगेटिव। अच्छा नंबर 6 भी लिख दिया बेटा हमने, इसमें PO4 ट्राई नेगेटिव। ये देखिए डिफरेंट टाइप का कंपाउंड लिख दिया। अब इन सब में से BCl3 का बॉन्ड बनाऊंगा तो ये BCl3 बन गया। अगर मैं AlCl3 बनाऊंगा तो ये AlCl3 का बन गया बेटा।
अगर मैं MgCl2 बनाऊंगा बेटा तो ये MgCl2 बन गया। अगर LiCl बनाएंगे तो डायरेक्ट LiCl होगा। SO4 डाई नेगेटिव का बॉन्ड बनाएंगे बेटा ये O, और यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड देखिए, और यहाँ पर फॉस्फोरस O नेगेटिव O नेगेटिव O नेगेटिव डबल बॉन्ड O। अच्छा, अब सब जगह पर चेक करेंगे आप, ये देखिए कहीं पर 8 से ज्यादा होंगे, कहीं पर 8 से कम होंगे सेंट्रल एटम में। यहाँ पर क्लोरीन के पास तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, ईच क्लोरीन हैव कंप्लीटेड इट्स ऑक्टेट, लेकिन बोरोन के पास केवल 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 2 4 और 6, स्टिल रिक्वायर्ड 2 मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट ऑक्टेट। तो इसके बाद इनकम्प्लीट ऑक्टेट है बेटा, तो ऑक्टेट रूल का फेलियर हो गया। यहाँ पर भी देखेंगे आप Cl 2 4 और 6 इलेक्ट्रॉन, स्टिल क्लोरीन एल्युमिनियम required 2 more electrons to complete its octet. It is also a failure of octet rule. Failure of octet rule. Only 4 electrons are present in magnesium. Only 2 electrons are there in lithium. तो अब यहाँ पर देखिए दोनों में इलेक्ट्रॉन एक्सेस है बेटा, ये एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर मोर देन ऑक्टेट है बेटा, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट in the valence shell of central atom. सेंट्रल एटम के पास मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन है। अब चेक करेंगे यहाँ पर 12 इलेक्ट्रॉन है बेटा, 2 2 4 4 और 4 8 और 8 और 4 12, और यहाँ पर आपके पास है बेटा 10 इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस के पास, जबकि 8 से ज्यादा होने पर भी फेलियर ऑफ ऑक्टेट रूल है बेटा, 8 से कम होने पर भी फेलियर ऑफ ऑक्टेट रूल है। तो इसलिए फेलियर ऑक्टेट रूल भी नहीं चाहिए हमें, और मोर देन ऑक्टेट भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए परफेक्ट ऑक्टेट फॉर द फॉर्मल चार्ज। अब हम पहुंचते हैं बेटा, इस पॉइंट को समझते हैं हम, थोड़ा सा पॉइंट क्लियर कट भाषा में समझना बेटा आपको। अच्छा बेटा, अब देखिए बेटा, अगर हम ये निकालना चाहें कि फॉर्मल चार्ज ऑन